वेलकम टू माय योर क्लासेस। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आवर कंट्री इंडिया। कल कौन सा पढ़ा था वैसे याद है? चलो मैं बता देती हूँ। मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने प्लेन्स, प्लेट्यूज क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा था। हिमालयाज के बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। माउंटेन्स के अंडर ही आते हैं हिमालयाज, उनके बारे में पढ़ा था। और कितनी लैंड फॉर्म्स हैं, कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सी लैंड फॉर्म किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, अपनी प्यारी सी सुंदर सी कंट्री के बारे में। ओके। और हमारी जो कंट्री है ना वो बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब एक्सपेंस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ईस्ट में कुछ है, वेस्ट में कुछ है, नॉर्थ में कुछ है, साउथ में कुछ है, कितनी अलग अलग चीज़ें ना। हम लोग फिर भी पागल लोग होते हैं, हम लोग जो बाहर घूमने जाते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा पैराडाइज है, हर चीज़ है। विंटर में स्नोफॉल होता है ना, कितना प्यारा लगता है। यही स्नोफॉल पैराडाइज बना देता है। तो कितनी कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं हमारी इंडिया में जो कभी बाहर नहीं मिल सकती। तो चैप्टर स्टार्ट करें? चलो लेट्स स्टार्ट। अब नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और ओशन कहाँ पे है? इंडियन ओशन। कल पढ़ा था वो, नहीं कल नहीं पढ़ा था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में पढ़ा था। और इंडियन ओशन कहाँ पे? साउथ में है। और इंडिया क्या है? पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री कौन सी होती है? जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंड हो। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द इंडिया इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से। अब इंडिया का जो टोटल एरिया है ना वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी। कितना है? 3200 किलोमीटर। एंड द वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक कितना है? अब ईस्ट टू वेस्ट कौन सा हो गया? अरुणाचल टू कच्छ। कितना है? 2900 किलोमीटर। कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ 2900 किलोमीटर। अब एक जगह लोफी मतलब अच्छे अच्छे माउंटेन्स, एक जगह इंडियन ग्रेट डेजर्ट है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यूज है, सॉरी और क्या है, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। ये सारी डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं। अब यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, कभी कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। वेजिटेशन अलग है, हर एक जगह की अपनी एक वाइल्ड लाइफ है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, हर चीज़ बहुत डाइवर्स है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस एज वन नेशन। ये हमें क्या करती है? बाइंड करके एज ए वन नेशन। ये इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम वन नेशन है। बाकी कंट्रीज में क्या होता? अगर ऐसा होता ना तो वो अलग अलग हो गई होती। ये हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया, जो सबको एक साथ लेके चलता है। वसुदेव कुटुंब, जो हमारा शुरू से हमारे एंशियंट्स ने, हमारे ऋषियों ने स्लोगन दिया था, वसुदेव कुटुंब। वसुदेव का कुटुंब मतलब का क्या मतलब है? कि पूरी धरती हमारा घर है। ठीक है, हम सब एक ही फैमिली से हैं, एक ही रूट है हमारा। चलो, अब यहाँ पे ट्रेडिशंस अलग है, जो पर कुछ ट्रेडिशंस हैं जो हमें एक साथ बाउंड करके रखते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, है ना। बट कुछ अपने अलग से भी ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे पंजाब में क्या मनाई जाती है? बैसाखी, है ना। और साउथ में नहीं मनाई जाती बैसाखी, पंजाब में ही, पंजाब का ही वो एक फेस्टिवल है बैसाखी। जैसे चिले किलान कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। तो वो कहीं और नहीं मनाया जाता, वो सिर्फ कश्मीर में ही मनाया जाता है। 30 to 40 डेज का पीरियड होता है। अब आ जाओ लोकेशन एंड सेटिंग्स। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। और कौन सी
लॉन्गिट्यूड वो जाती है, लाइन जाती है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कौन सी जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो क्या है 23°30' ऑफ नॉर्थ वाली साइड पे है। ठीक है, ये कहाँ पे है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8.4 नॉर्थ 37°6' 6 रेडियन नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये कितना एक्सटेंड है? 8°4' नॉर्थ एंड 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड पे। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68°7' ईस्ट पे है एंड 97°25' ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, इंडिया इन लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स, विच हेमिस्फेयर वुड यू बिलोंग टू? अगर हम इंडिया को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर दे, ईस्ट एंड वेस्ट, तो हम कौन से हेमिस्फेयर में रहते हैं? मैंने शायद बताया था हम कौन से हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो एक बारी ट्राई करो करने की। ड्यू टू great longitude extent of about 29°, there would be a wide difference in time of location located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours, मतलब 2 घंटों का फर्क पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वो निकाला है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जो है 82°30' ईस्ट पे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज टर्म एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ की 7 कंट्रीज हैं, लैंड बाउंड कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये देखो, ये हमारा मैप है। पहले क्या आता है? हमारा प्यारा सा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ही लद्दाख भी है। तो पुरानी बुक का मैप है, नई बुक में आपको बाइफरकेट लद्दाख भी मिलेगा। फिर हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, देहरादून, हमारी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, राजस्थान। अच्छा, इनकी ना वो भी करते हैं, सॉरी, इनकी स्टेट्स एंड कैपिटल्स भी करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा पंजाब, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर। यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये स्टेट एंड कैपिटल साथ में लिखी हुई है। जैसे तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है, हाँ, ये तमिलनाडु है, केरला है, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, ये सारी नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है, और दीज कंट्रीज जो हमने 7.1 में देखी, many of these countries do not have access to any ocean or sea. Across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak of Strait. ये देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये पतली सी एक लाइन है, ये है ना, ये श्रीलंका और इंडिया की। ये जूम करके देखो, इसको क्या कहते हैं? पाक ऑफ स्ट्रेट। अब आ जाओ नीचे। अब क्या है पाक ऑफ स्ट्रेट? ये इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है? सेपरेट करती है। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29, अभी तो 29 नहीं है, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये पुरानी बुक है।
ये ना पुरानी बुक है, पुरानी बुक के हिसाब से 29 स्टेट्स दिया हुआ है, बट नहीं, अब इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। जो 29 स्टेट बनी थी ना, वो 2 जून 2014 में बनी थी। ये तेलंगाना सेपरेट हुई थी हैदराबाद से, ठीक है। अभी जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, वो कौन सी बनी थी? जम्मू एंड कश्मीर। उससे अलग कौन सी हुई? लद्दाख। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया है। तो वो जो 7 पहले यूनियन टेरिटरीज थी, वो 9 से होके फिर 8 में कन्वर्ट हो गई। इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे द स्टेट्स हैव बीन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे बनती है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। फिर है फिजिकल डिविजन्स। अब क्या है फिजिकल डिविजन्स? इंडिया क्या है, इसकी ना फिजिकल डिविजन से भी बहुत डाइवर्स है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे कोस्ट है, कहीं पे आइलैंड्स हैं, ठीक है। जैसे जो स्केच आते हैं ना, हम अगर उनके स्केच देखें तो हमें दिखता है ना, कहीं से ऊपर खाबड़, ऊपर नीचे, ये सारी चीजें दिखती हैं। अब हिमालयस कहाँ पे हैं? नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? लूफी स्नो कैप्ड, मतलब हिमालयस किससे कवर है? ठंडी ठंडी बर्फ से। वाइट सी कितनी प्यारी लगती है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है वो चमकती है, कितनी कितनी सुंदर लगती है। हिमालयस, हिम प्लस आलया, तो इसका मतलब क्या है? द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस पे हैं। ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक। ग्रेट हिमालय क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। मिडल हिमालय बीच का पार्ट, हिमाचल प्रदेश वाला। एंड शिवालिक क्या है? साउथ वाला पार्ट है। अच्छा मुझे बताओ, सब 5 हिल्स के नाम बताओ, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे 5 हिल स्टेशंस जहाँ पे भी आप घूमने गए हो, उस कमेंट सेक्शन पे बताना। वैसे मैं भी बताती हूँ आपको। शिमला, मनाली, धर्मशाला, नैनीताल, मसूरी, ओली, कसौली, दार्जिलिंग, है ना, हमारे नॉर्थ इंडिया में है। ये कुछ पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर हमारे नॉर्थ इंडिया की क्या है, हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, साउथ जो लाई करते हैं साउथ में ऑफ हिमालयाज में, ये जनरली क्या है? फ्लैट है, एक लेवल में है, मतलब हम इन्हें प्लेन कह सकते हैं। और ना ये किससे बने हैं? एलुवियल सॉइल डिपॉजिट से। क्यों, कौन लेकर आता है एलुवियल सॉइल डिपॉजिट? रिवर्स लेके आती है। कौन कौन सी रिवर? द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लेकर आती हैं। These river plains provide fertile land for cultivation. ये क्या प्रोवाइड करती है? fertile land किसके लिए? cultivation के लिए। This is the reason for concentration of population in these plains. इनसे क्या बनती है? population इसी वजह से यहाँ पे densely populated area हम कह सकते हैं। वेस्टर्न में क्या है? ग्रेट डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट है। वो क्या है? हॉट, ड्राई, सैंडी लैंड है। इट इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, लेस वेजिटेशन होती है, बहुत कम होती है। साउथ लाइज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में लाई करता है, और किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में। अनइवन, हाईली अनइवन रेंज है, मतलब प्लेन है वहां का। दिस इज ए रीजन वेयर न्यूमरस हिल्स एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स एंड वैलीज हैं। अरावली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ओल्ड रेंज है वर्ल्ड की। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ये किसके बॉर्डर में? नॉर्थ वेस्ट के साइड में। द विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्या और सतपुरा क्या है? इम्पोर्टेंट रेंजेस में आता है। द रिवर नर्मदा
एंड द तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। रिवर नर्मदा और तापी यहाँ से फ्लो करती हैं। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea। ये क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ड्रेन करती है अरेबियन सी में। द वेस्टर्न और सह्याद्री बॉर्डर्स ऑफ द प्लेट्यू इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड द ईस्ट बाउंड्री। ये हमें क्या देते हैं? ईस्ट बाउंड्री देते हैं। और वेस्ट में कौन देते हैं? सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स देते हैं। ठीक है। While the western Ghats are the almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven। ईस्टर्न घाट क्या है? थोड़ा सा टूटा फूटा टाइप का है। और जो वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल सही है, मतलब थोड़ा सा टूटा हुआ नहीं है। तो अच्छा मुझे बताना, वेस्ट साइड पे कौन सा सी है और ईस्ट साइड पे क्या है और साउथ पे क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। Sorry. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore। ये क्या है? किसमें रिच है? आयरन कोर और कोल में। To the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie in the coastal plain। ये किस में लाई करते हैं? कोस्टल प्लेन में। अच्छा लेट्स टू पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Many gulls are named after rivers। बहुत लोगों के नाम होते हैं ना, पहले लोग नाम रखते थे रिवर्स के नाम पे, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, गंगा, भागीरथी, है ना। फिर नेक्स्ट पेज पे है कोरल्स। अब कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स होते क्या है? कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ये क्या है? छोटे छोटे ना, मतलब फंगस टाइप के होते हैं और ये मतलब स्केलेटन मेराइन पानी में ही होते हैं। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाइड, जब लिविंग पॉलिप्स डाइड मर जाता है, पॉलिप मर जाता है एक, तो वो क्या करता है? अपना स्केलेटन छोड़ देता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। उस हार्ड स्केलेटन के ऊपर और कोई पॉलिप आके रुकता है। ठीक है, ग्रो करता है। फिर विच ग्रो हायर एंड हायर, जो बहुत हायर होता है और क्या बनाता है? कोरल आइलैंड बनाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, कोरल आइलैंड। कोस्टल प्लेन्स आर, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ था? टू द वेस्ट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर वेरी नैरो, बहुत नैरो है। द ईस्टर्न कोस्ट्स आर मच ब्रॉडर, वो बहुत ब्रॉड है। देर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बहुत ज्यादा है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये किसमें ड्रेन होती है? लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। These rivers have formed fertile delta। ये क्या बनाती है? fertile delta। The Sundarban delta is formed where the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal। ये क्या है? ये किस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र किस में क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। और किस में जाती है फिर? बे ऑफ बंगाल में। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है ना। मैं थोड़ा सा तुम ये सुनामी, ये वेव्स आ रही हैं समुंदर से, सुनामी, किलर वाटर वेव। सुनामी क्या होती है? वाटर वेव्स होती है, जिससे क्या होता है? पानी आता है और बहुत नुकसान होता है लोगों का। ठीक है। अब 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। 2 ग्रुप है, 2 आइलैंड है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो भी पार्ट है इंडिया का। कौन कौन से? लक्षद्वीप, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में। These are coral islands located off the coast of Kerala। ये किसमें रहते? कोस्ट ऑफ केरला में। अंडमान एंड द निकोबार लाइज इन द साउथ ऑफ द इंडियन mainland in the Bay of Bengal। क्या आप 2004 की सुनामी के बारे में पता है? न्यूज़पेपर में या कुछ सुना है? क्या हुआ था? उड़ीसा में सुनामी आई थी।
जस्ट वेट। अच्छा, सुनामी कहाँ आई थी? उड़ीसा में आई थी, कोस्टल एरिया पे आई थी। इसे एक और चीज़ कहा जाता है, बॉक्सिंग डे ऑफ सुनामी। अब सुनामी आती कैसे है? अर्थक्वेक पता ना, भूकंप आता है, धरती हिलती है, शेक होती है पूरी। तो मैंने आपको बोला था कि ओशंस के नीचे भी एक धरती है, तो जो ओशंस के नीचे धरती है ना, जब वो हिलती है, वो शेकन अप होती है, तो वहां से जो वेव्स हैं, वो लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है कि एक पूरे गांव को ही उड़ा के ले जाती है, तो उससे सुनामी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई है। एक मेरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आपको पता है। शेयर किससे करता है लैंड बाउंड्री? उनका नाम बताइए। 2 मेजर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, कौन कौन सी फॉल्स होती है? हमने ऊपर पढ़ा था। कौन सा डेल्टा बनाते हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, उसका नाम लिखो, अभी तो पढ़ा। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताओ, ये भी पता है। अच्छा, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताना जिसकी कॉमन कैपिटल है। Why do a larger number of people live in the northern plain? क्यों रहते हैं भाई? बताओ आंसर। शायद एलुवियल डिपॉजिट एंड फर्टाइल लैंड नहीं है? हाँ, यही है। Why is लक्षद्वीप known as a coral island? लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? Take the correct answer. The southernmost Himalayas are known as शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल? क्या है बताना तो पड़ेगा, मैंने ऊपर पढ़ाया था। शिहाद्रीज इज ऑल्सो नोन एज अरावली, वेस्टर्न घाट्स या हिमाद्री, ये भी बताया था। द पर्ल स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, किस में लाई करता है? श्रीलंका, मालदीव्स, इंडियन श्रीलंका, इंडियन मालदीव्स। पार्क ऑफ स्ट्रेट कहाँ पे है? पिक्चर जूम करके, शायद इंडिया एंड श्रीलंका, आई डोंट नो। प्लीज कमेंट, मुझे आंसर कमेंट में ही तो बताओगे ना बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड या मालदीव्स? कौन से आइलैंड है पता है? अभी ऊपर पढ़ा हमने, है ना? अभी दोगे आप मुझे आंसर, आई नो। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, कौन सी ओल्ड रेंज? अरावली है? वेस्टर्न? नहीं, हिमालयस, यंगफॉल माउंटेन्स है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है अरावली। आई डोंट नो द आंसर, प्लीज कमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट, कितना एरिया है? द ग्रेटर हिमालयस आर नोन एज, और क्या कहते हैं? लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज डैश। द रिवर नर्मदा फॉल्स कहाँ पे फॉल करती है? अरेबियन में कि बे ऑफ बंगाल में? आई डोंट नो, हमने ऊपर पढ़ा है, तो मुझे आंसर तो कमेंट सेक्शन में चाहिए। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज, कौन सा? हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, एंड आई होप कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स ट्राई, कोई बात नहीं। एंड ये हुआ हमारे चैप्टर का एंड। इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा और हमारी 6th क्लास की NCERT खत्म। फिर हम पढ़ेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी। ओके, आई होप आपको मेरी चीजें समझ आ रही है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आपको मुझे कुछ भी फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज बताना, ठीक है ना? जब तक आप गलतियां नहीं बताओगे तो मैं ठीक कैसे करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब को अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड नाइट।